हम इंसान गुनाह करते हैं, कभी ज़बान से, कभी अमल से, कभी नीयत से, लेकिन हमारा रब वो इतना रहमान है, इतना करीम है कि हमारे गुनाह देखकर भी हमें रुसवा नहीं करता। वो चाहे तो आज ही सबके सामने कहे यह है इसके असला अमाल, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो हमारे जुल्मों पर पर्दा डाले रखता है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, अगर कोई शख्स गुनाह करता तो उसके घर के दरवाजे पे लिख दिया जाता था, फला शख्स ने फला गुनाह किया। लेकिन हमारा रब ऐसा नहीं करता। वो हमें रुसवा नहीं करता, वो छुपा लेता है। एक दौर था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। बारिश रुक गई थी, ज़मीनें सूख गई थी, फसलें जल गई थी और लोग उनके पास दौड़ कर आए, ऐ नबी दुआ कीजिए, रहमत रखिए, हमारे जानवर कमज़ोर पड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर अर्ज़ किया, ऐ रब्बे करीम, तेरी मखलूक है, इन पर अपनी रहमत बरसा दे। बारिश नहीं हुई बल्कि धूप और तेज हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हम तो बारिश मांगने आए थे, लेकिन धूप तो और तेज हो गई। आगे से आवाज आई, ऐ मेरे कलीम, जिन लोगों को तू लेके आया इनमें से एक शख्स ऐसा भी है जिसको 40 साल हो गए, उसने हमें एक सजदा नहीं किया। उसकी रातें पाक नहीं, उसकी तन्हाइयां पाक नहीं। हमने उसे बड़ी मोहलत दी, बड़ी ढील दी, लेकिन अब खत्म। जो बारिश नहीं बरस रही है, ये उसकी ही नसूबत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, कौन है वो शख्स जो 40 साल से अपने रब से मुंह मोड़ कर बैठा है? आगे आओ, अपने जुल्मों का इख्तियार करो। सब इधर उधर देखने लगे, लेकिन एक शख्स का दिल कांप उठा। वो समझ गया बात उसी के लिए थी। उसने अपना चेहरा कपड़े में छुपा लिया और दिल से पुकारा, 40 साल गुजरे, कैसे गुजारे सो गुजारे, तू जानता है मेरे मालिक। अगर 40 साल पर्दे में रखा तो आज क्यों मेरे पर्दे खोल रहा? अगर तू चाहता तो 40 सालों में खोल सकता था। मेरे पर्दे लोगों के सामने तूने नहीं खोले, पर्दे छुपा कर रखा। लोगों ने यही मनाया, बंदा बड़ा ठीक है, नेकोकार है। मेरे मालिक, मुझे रुसवा न कर, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनाह नहीं करी। या अल्लाह मुझे माफ़ कर, या अल्लाह मुझे माफ़ कर, या अल्लाह मुझे माफ़ कर। कहता रहा, पुकारता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा। बस आंसू का एक कतरा का टपकना था। आसमान पे बादल छा गए और झमाझम बारिश बरसने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, ऐ रब्बे करीम, तूने तो कहा था जब तक वो इकरार न करे बारिश नहीं बरसेगी, अब तो बरसने भी लगी। आगे से आवाज़ आई, ऐ मेरे कलीम, जिसकी वजह से बारिश रुकी थी ना, अब उसी के सबब ये बारिश बरस रही है। उसने तौबा कर ली, वो लौट आया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि खा तो सही कौन? आगे से जवाब आया, ऐ मेरे कलीम, वो जब मेरा नाफरमान था तब तो किसी को ना बताया, अब तो मेरा दोस्त बन गया, अब कैसे बता दूं? आपसे कभी गुनाह हो जाए तो घबराइए मत, क्योंकि आपका रब नाराज नहीं होता। वो तो बस आपके लौट आने का इंतजार करता है। तो जब भी गुनाह हो जाए तो छुपाइएगा नहीं, रो लीजिएगा और अपने रब से कह दीजिएगा, मेरे मालिक, गलती मुझसे हुई, लेकिन माफी तुझी से चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माना कहता है दीन और दुनिया साथ लेके चलना है। मतलब चोरी करो, पार्टी करो, रिश्वत लो, हराम ताल्लुकात बनाओ, गलत को सही जानो और सही को तनकीद की निगाह से देखो। दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए खुदा को भूल जाओ। शादी तो अव्वल करो जब हराम रिलेशनशिप से दिल भर जाए, और कर भी रहे हो तो लड़की खूबसूरत ढूंढो, दीनदार ना सही मालदार हो बस। तनाई में गाने सुनो, ना महरम को BFF बनाओ, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करो, नाचती बेहयाए लड़कियां देखो, तुम भी देखो और सबको दिखाओ, और ऐसे हर काम करो जिससे खुदा ना खुश हो। 1 मिनट, खुदा ना खुश हो, इस्लाम भी तो लेके चलना था। ओह, उसके लिए जुमा मस्जिद जाओ, ईद की नमाज पढ़ो, बड़ी बड़ी गायें लेके आओ, उनको ईद पे ज़िबा करो, खुद गोश्त रखो, रिश्तेदारों जरूरतमंदों को हड्डियाँ और चर्बियाँ देके फारिग करो, मुहर्रम में या अली या हुसैन के नारे लगाओ, शरबत लंगर ताजियादारी सब में शामिल हो जाओ, नमाज छोड़ दो। अजान सुनो तो फ़ोन की वॉल्यूम घटा दो, खत्म होने पर फिर फ़ौरन बढ़ा दो। रमजान में तरावी में खड़े होकर ये सोचो कि घर जाकर सहरी तक करना क्या है। दूसरे के नाम लेकर उन्हें काफिर बोलो। जब गाजा फिलिस्तीन में बच्चे मरे तो स्टैंड विद फिलिस्तीन की स्टोरीज लगाओ, जिससे साबित हो कि तुम मुसलमान हो। कुरान को चूमो और समझे बगैर वहीं वापस रख दो जहाँ से उठाया था। दरगाह पे जाओ, वहाँ जाके दुआएं मांगो, और जब बूढ़े होने लगो तो तस्बीह हाथ में लेने लगो। दीन और दुनिया साथ लेके नहीं चल सकते, दीन ही दुनिया है। या अल्लाह, उसको दौलत दी है, गाड़ी दी है, बंगला दिया है, मैं गरीब क्यों? मुझे क्यों नहीं नवाजा? मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। एक 70 साल के बुजुर्ग थे, उन्हें कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। माहिर चराहे कल्ब ने उन्हें ऑपरेट किया, उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने शिफा दी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर ने बिल भेज दिया 8 लाख का। बुजुर्ग बिल देखकर रोने लगे। डॉक्टर ने कहा, आप रोते क्यों? आप कहें तो मैं बिल 5 लाख कर दूं, 4 लाख कर दूं। बुजुर्ग ने कहा,
डॉक्टर साहब, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आप 8 लाख का बिल भेजिए, मैं आपको 10 लाख भी दे सकता हूँ। डॉक्टर कहने लगे, तो मैं रो इसलिए रहा हूँ कि 3 घंटे आपने मेरा ऑपरेशन किया, मेरे दिल की हिफाजत की, आपने 8 लाख का बिल भेज दिया। 70 साल मेरे अल्लाह ने मेरे दिल का हिफाजत किया, 70 साल आज तक कोई बिल नहीं भेजा। आप 3 घंटे में 8 लाख भेज रहे हो। मेरे अल्लाह ने 70 साल मेरे दिल की हिफाजत फरमाई। लास्ट तक वीडियो देखो, चले क्या होता है। कभी भी नहीं भेजा। तू सोता है वो तेरी निगाहें महफूज रखता है, तू उठता है वो तेरी सांसें नर्म कर लेता है, तू भूल जाता है वो तुझे याद रखता है, तू गुनाह करता है वो फिर भी तुझे रिस्क देता है, तू थक जाता है वो तेरे दिल में सुकून उतार देता है, तू रोता है चुपके से वो तेरी दुआ अर्श तक पहुंचाता है। वो रब जो तुझे पैदा होने से पहले जानता था, जो तुझे तब भी संभाल रहा था जब तू रो भी नहीं सकता था, जो तुझे रोज रिस्क देता है बिना इसके कि तू मांगे, और तू कहता है अल्लाह ने मुझे दिया ही नहीं। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो उन्हें कभी गिन ना सकोगे। किसी के पास दौलत देखकर हसद मत रखिए, अल्लाह ने उसे दिया है, आपसे छीन कर नहीं। उसने उसे अपनी हिकमत से नवाजा है और आपको भी नवाजेगा, मगर अपने वक्त पर। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है शुक्र है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। वीडियो उन तक पहुंचाएं जो कहते हैं ना हमें बदलना होगा। कैसे बदलें? मुमकिन है, तरीके क्या है? कारोबार चलाते हो तो सिर्फ पैसा कमाना मकसद मत बनाओ। अपने आसपास देखो, कोई भूखा ना सोए, कोई मजदूर बिना हक के ना रहे, ये दीन का हिस्सा है। टीचर हो, बच्चों को सिर्फ दुनिया के एग्जाम के लिए नहीं, आखिरत के इम्तिहान के लिए भी तैयार करो। ये सिर्फ तालीम नहीं, दीन का अमल है। हाउसवाइफ हो तो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए भी परवरिश करो। अपने बच्चों की ऐसी तरबियत दो कि वो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, उम्मत के मुजाहिदीन बने। अपने बच्चों पर पेरेंटिंग के एक्सपेरिमेंट मत करो, तुमसे सवाल होगा कि तुमने एक उभरता लीडर मार दिया। दोस्त हो तो दोस्ती सिर्फ मजे और सेल्फीज तक मत रखो। अपने दोस्त को बुरा रास्ता छोड़कर सही राह पर लाना, उसे गुनाह से रोकना, उसके लिए दुआ करना, ये दीन है। मजदूर हो, ड्राइवर हो या रोज काम करते हो और अपनी रोजी हलाल तरीके से कमा रहे हो तो हर पसीना का कतरा इबादत बन जाता है। तो समझ लो तुम्हारा काम दुनिया नहीं दीन है। अगर तुम लीडर हो, जज हो, फैसला सुना रहे हो तो इंसाफ करो, रिश्वत ना खाओ, ये सब दीन है। दीन दुनिया से अलग नहीं, दीन ही तो दुनिया को रोशन करता है। जब नीयत साफ हो और अमल अल्लाह के लिए हो तो हर काम छोटा हो या बड़ा इबादत बन जाता है। आप मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, आप मेरे लोग हैं। मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जो दुनिया से जुड़ चुके हैं और दीन से भटक चुके हैं। इंस्टा उन तक नाचने वाली बेहाया वीडियो ही भेजेंगे, तो इसलिए मैंने अपना काम पूरा किया। अब आपकी बारी है, वीडियो उन तक पहुंचाएं जो मेरे साथ गए।